उदयपुर जिले में NH-48 पर NHAI की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल अतिक्रमण हटाने का काम जारी है, लेकिन अब अवैध शराब दुकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। टी न्यूज भी NHAI को उन दुकानों की जानकारी उपलब्ध कराएगा जो नियमों के खिलाफ संचालित हो रही है। ऐसे में शराब कारोबारियों में खौफ का माहौल है और कई लोग खुद ही अपने ठिकाने हटाने में जुट गए हैं। उदयपुर जिले में नेशनल हाईवे 48 पर चल रही NHAI की कार्रवाई अब नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। फिलहाल टीम द्वारा हाईवे के राइट ऑफ वे यानी रॉ क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन अब अवैध रूप से संचालित शराब दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार हाईवे किनारे कई शराब दुकानें नियमों के विपरीत संचालित हो रही, जो NHAI की निगरानी में आ चुकी है। हालांकि अभी तक इन दुकानों को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन यह साफ संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले दिनों में इन पर भी बुलडोजर चल सकता है। इस पूरे मामले में भी टी न्यूज भी सक्रिय भूमिका निभा रहा। चैनल द्वारा NHAI को उन अवैध दुकानों को जानकारी दी जाएगी जो नियमों का उल्लंघन कर हाईवे किनारे संचालित हो रही है। इस खबर के सामने आते ही शराब व्यवसायियों में खौफ का माहौल बन गया है। कई दुकानदार अब अपनी लोकेशन को लेकर चिंतित हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दुकान कहीं कार्रवाई की जद में तो नहीं है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिस दुकानों के पास वैध अनुमति नहीं है या जो नियमों के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ कभी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। NHAI की सख्ती से साफ है कि अब हाईवे पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिससे अवैध कारोबार करने वालों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई की अगुवाई इंसिडेंट मैनेजर ओम प्रकाश मीणा द्वारा की जा रही है, जो खांडी ओवरी टोल प्लाजा से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम द्वारा हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, दुकानों और खास तौर पर शराब के अवैध ठिकानों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हाईवे पर लंबे समय से कई ढाबे और शराब की दुकानें नियमों को ताक में रखकर संचालित हो रही थी, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ रहा था।